समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 7 लोग थे, माता, पिता और 5 उनके बच्चे। पिता खेतों में मजदूरी का काम किया करता था और माँ बच्चों की देखभाल के लिए घर पर ही रहती थी। कठिनाइयों के बावजूद परिवार के पास जो कुछ था उससे वह संतुष्ट था। परंतु पिता कुछ समय के बाद बीमार पड़ गया। बीमारी काफी लंबे समय तक चली। जो कुछ भी पैसे उन्होंने जोड़े थे वह सब बीमारी में खर्च हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे और फिर एक दिन पिता की मृत्यु हो गई। अब परिवार में सिर्फ 6 लोग थे। आसपास के पड़ोसियों ने 5 दिन तक खाना भेजा। बाद में उन लोगों को भूखे रहने के दिन आ गए। लोग भी क्या करते, कब तक खाना देते। माँ ने भी कुछ दिनों तक जैसे तैसे करके बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन कब तक खिलाती। आखिरकार फिर से भूखा रहना पड़ा, जिस वजह से 7 साल का बेटा बीमार हो गया और उस बच्चे ने बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन 5 साल की छोटी सी बच्ची ने माँ के कान में कुछ पूछा। माँ, भाई बीमार है, वह कब मरेगा। बच्ची की बात सुनकर माँ को बहुत तकलीफ हुई और माँ ने तड़प कर पूछा, बेटी ऐसा क्यों पूछ रही हो। फिर उस 5 साल की बच्ची ने बड़ी मासूमियत से माँ को जवाब दिया, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बच्ची का जवाब था, माँ जब भाई मरेगा तो घर में खाना आएगा ना। बच्ची की ये बातें सुनकर माँ की रूह कांप उठी। दरअसल बच्ची ये कहना चाह रही थी कि जब मेरे पिताजी मर गए थे तो हमें 5 दिनों तक पड़ोसियों ने खाना दिया था। जब भाई मरेगा तो हमें 5 दिन तक खाना मिलेगा, है ना माँ। माँ हमें खाना कब मिलेगा। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप को बहुत बेबस समझने लगी कि वह अपनी बच्ची को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती। उसने दूसरों के यहाँ काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने बच्चों को खाना खिला सके, ताकि उसकी बेटी फिर से ऐसा सवाल ना कर सके। दोस्तों, भूख दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसको सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है। आपके खाने में बेबस गरीबों का भी हक है, इसलिए गरीबों की हमेशा मदद करें जो दूसरों के मोहताज हैं। अगर आगे से कभी भी आपके घर में पार्टी या समारोह हो और सबके खाने के बाद अगर खाना बच जाए या बेकार जा रहा हो तो बिना झिझके सारा खाना किसी गरीबों में बांट दे। मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले हाथों से बड़े होते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।